उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महाराज अजय दास पर आरोप लगने के बाद अब कई प्रकार की बातें सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि महंत अजय दास महाराज पर कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे थे। बाबा महिलाओं से अपनी शिष्या बनाकर उनके साथ गलत संबंध स्थापित करते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। महिला का कहना है कि वो इस सोशल मीडिया के जरिए बाबा से संपर्क में आई थी। अब इसके बाद जब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मीडिया कर्मी बाबा के कार्यालय पहुंचे तो वहां पर उनके द्वारा बताया गया कि ये आरोप सरासर गलत है। किसी भी प्रकार का ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। आइए सुनाते हैं बाबा के चेले का क्या कहना है। महाराज जी आपका नाम क्या है? अजय दास महाराज। आप पे एक महिला ने आरोप लगाया है कि सत्संग के लिए यहाँ आई। लगाने वाले लगाए होंगे, हमारा ना किसी दुश्मन ने गलत संबंध बनाए। नहीं, कोई संबंध ऐसा नहीं। कहाँ तक सत्य है ये बात? बिल्कुल झूठ है। सत्य क्या होगी? 1% सत्य नहीं है। अच्छा भाई हम आज आश्रम में किसकी पूजा होती है यहाँ पे? दुर्गा माता की, बालाजी की। अच्छा, कब से आप ये 2016 से। 2016 से आप कर रहे हैं। आपके गुरु कौन है? जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वाले। वहाँ से आप जी 2001 में हमने दीक्षा ली थी। अच्छा, जब गुरु महाराज जी गंगा जमुनी आए हुए थे उस समय दीक्षा ली थी। क्या झाड़ फूक भी करते हैं आप? हैं? झाड़ फूक भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते। हम किसी हाथ भी नहीं लगाते। हम सत्संग करते हैं, शाकाहारी को संदेश देते हैं। वो महिला कब आई थी पहली बार आपके पास? अरे हमें क्या पता ऐसे। हमारे यहाँ एक लोग धनी आते हैं, 4000 भीड़ आती मंगलवार को। बताते हैं आरोप है निसंतान महिलाओं को भी बुलाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। ये संतान और उससे मतलब नहीं है। सत्संग लोग आते हैं, हम सत्संग की वाणी देते हैं। हमारा एक सिर्फ कर्तव्य शाकाहारी बनाना। अच्छा, क्या लगता है आपको महिला के द्वारा आरोप लगाया गया? क्या किस कारण से आरोप लगाया कोई भी गया? कुछ भी लगा सकता है। किसी की बहकावे में आ गई हो, भाई हम क्या कह सकते हैं? ये तो महिला से पूछा जाए। आपके और भी कोई दुश्मन है क्या जो किसी अरे के बहकावे में? आजकल क्योंकि आप संत आदमी हैं, आपके दुश्मन नहीं क्या? नहीं, आप संत आदमी, हमारे तो होंगे। हर किसी के होते हैं। हर किसी भगवान राम थे, उनके दुश्मन कैसे हो गए? रावण। समझौते की बात चल कोई हमारे जब मैटर ही नहीं तो समझौता इसमें क्या होगा? कोई महिला ने IGRS में शिकायत भी की जिसमें पुलिस ने लिखा है कि समझौता हो गया। अब वो पुलिस जाने, महिला जाने। समझौता भाई पुलिस जाने, हमारी तरफ से कोई वो नहीं था। हमसे पूछा गया, हमने जो आपसे बता रहे वही हम उन लोगों से कह दिया। हमने हमारी तरफ से कोई मैटर नहीं है, ना हमने कोई FIR की है, ना थाने में हमने कोई एप्लीकेशन। समझौते में आपके सिग्नेचर वगैरह है, साइन है? हम जब हमसे पूछा गया कि कोई आपकी लड़ाई हुई, हमने नहीं कोई आपका। आप कह रहे हैं कि हमने समझौता नहीं किया है। समझौते का जो कागज है उसमें आपके साइन है ना? समझौता किस बात का? किस बात का? जो आरोप लगे थे आप पे। नहीं तो सब निराधार आरोप थे। तो उसमें आरोप हमारे जब हमें पूछा गया तो हमने कह दिया निराधार आरोप है, कोई आधार ही नहीं उसका। इससे पहले आप बोल रहे थे कि महिला को जानते भी नहीं, आप कौन महिला है, कहाँ है? आप जो बात पूछ रहे हैं ना, कौन महिला, कहाँ की महिला, हमने ये नहीं कहा। आरोप लगाने कोई लगा सकता है, आप पर भी लगा सकते हैं। आप मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। लेकिन आरोप कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, उसके पीछे किसकी पूछताछ करनी है यहाँ पे? हाँ, हमारे पास 100 नंबर की एक बार गाड़ी आई थी। 100 नंबर वाले आए थे तो उन्होंने कहीं 1090 कॉल किया होगा। उन लोगों ने हमसे बयान लिया, पूछा तो हमने जो बात सच थी बोल ले चले गए। और क्या है, बाकी कोई नहीं है। एक महिला से का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें असली बातें भी आपके द्वारा असली बातें भी की जा रही महिला से। अब किसका ऑडियो? वो ऑडियो चेक कराया जाए ना। आपके आश्रम में CCTV वगैरह लगे हुए? नहीं, अभी कोई कैमरा नहीं, लेकिन लग जाएंगे जल्दी से। तब से ये मैटर लगा है तब से हम लोग हैं, जल्दी से लगवा देंगे। आप रात में कहाँ पे रुकते हैं? आवाज पे रुकते अपने कमरे में। आपका कमरा है? नहीं, पर्सनल कोई कमरा तो नहीं, हम तो कहीं लेट जाते हैं भाई। पर्सनल ऐसा कमरा तो नहीं है। नहीं, आपकी दैनिक दिनचर्या की चीजें होती होंगी। हमारे यहाँ एक सिस्टम है आश्रम का। मंदिर से उधर जाएंगे तो सारे पुरुष रहते हैं, इधर आएंगे तो महिला रहती है। अच्छा, ये हमारे यहाँ सिस्टम है। आप उधर जाइए तो सब कमरों में कोई ना कोई महात्मा, कोई संत, जितने लोग रहते हैं उधर रहते हैं। इधर सारी महिलाएं रहती हैं। ये हमारी माता जी कस्टडी में रहती है, जो महिला माता रहती है। महाराज जी, आपका जो कंप्रोमाइज के लिए आपको एक जगह बुलाया गया, उस महिला को, जहाँ पे आप भी मौजूद थे, आपकी बातचीत भी हुई, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। नहीं, हमसे पूछा गया क्या बात थी, जो आप पूछ रहे वही हमने वहाँ बताया। हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी। आप कभी भी पूछेंगे, भविष्य में भी पूछेंगे, ऐसी ना कोई बात ही ना होगी। ये आश्रम है, कोई घर नहीं है, एक दिन के लिए नहीं बनाया है, जन्म जन्मांतर तक चलेगा आश्रम। और कई साथ में आपकी फिर एक बंद कमरे में बैठ के बात हुई। देखिए, बंद कमरा, खुले कमरे, कमरा कमरा होता है। आप जो पूछना चाह रहे हैं घुमा के मत पूछिए। जिस तरह हम आपसे जवाब दे रहे हैं उस तरह आप पूछने का प्रयास करिए। आप हमें घुमाने का प्रयास मत करिए कि बंद कमरे में बात हुई। बंद कमरा किसे कहते हैं और खुला कमरा किसे कहते हैं? बंद कमरा उसे कहते हैं जिसमें कोई अंदर प्रवेश ना करे, उसे बंद कमरा कहते हैं। खुला कमरा उसे कहते हैं जिसमें 10-20 लोग। अभी हम लोग खुले में हैं, जहाँ सब लोग ऐसा। लेकिन आपके उस दिन कंप्रोमाइज वाली बात, कोई कंप्रोमाइज होता किसका? जब कोई लड़ाई दंगा होता तब तो कंप्रोमाइज होता है।
आप हमारा थाने में पता करिए, हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन तो गई फिर हो। आप चल के उस महिला के पास कैसे गए? हम उसके घर पे तो गए नहीं गए भाई, हम कहीं थर्ड जगह गए? थर्ड जगह भी नहीं गए। हम तो अलूपरा से लौट रहे थे, रास्ता में हमें पीयूष मिले, उन्होंने हमसे बात की, उनके घर हमने पानी पिया। कोई थर्ड जगह ऐसी जगह नहीं गए जहाँ थाना हो, चौकी हो, किसी घर हो, कोई मतलब होटल हो या कोई गेस्ट हाउस हो, उसमें तो हम किसी घर नहीं गए। चलिए ठीक। सुना आपने महाराज का क्या कहना है? महाराज ने बताया कि मेरी उस महिला से कोई बात नहीं हुई, कब आई मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, मैंने कोई समझौता नहीं किया। वहीं पुलिस ने भी अपने बयान पर यह जरूर स्पष्ट किया है कि महिला द्वारा बोला गया है कि समझौता हो गया। यदि महिला के साथ शारीरिक शोषण हुआ था तो समझौता किस बात का? क्या सच में महाराज को झूठा फंसाया जा रहा है या उस महिला के साथ सच में बलात्कार शोषण ऐसे मामला हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो महिला समझौता के बाद मान क्यों गई? ये एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। अब आइए आपको सुनाते हैं अधिकारी का क्या कहना है महिला को लेकर। सरकार पर रेप का आरोप लगा है, ढोंगी बाबा बताया गया उनको, और 4 तारीख को पुलिस से शिकायत की थी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए 4 तारीख को एक IGRS में एप्लीकेशन आई थी थाना कुरावली में, जिसमें एक महिला ने एक आरोप लगाया था, एक अजय दास हैं जो उसका शोषण किए हैं और धमकाने के संबंध में उन्होंने शिकायत की थी, जिस पे जांच की गई और जब महिला का वर्जन लिया गया तो उसने बताया कि उसका इस संबंध में समझौता हो गया है, इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सनातन धर्म को लगातार बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं? अगर सच्चाई है तो महिला को आगे बढ़ना चाहिए, अगर गलत है तो महिला पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक कथावाचक मतलब धर्म का प्रचार प्रसारक होता है और वो अगर गलत करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर महिला उसको झूठे इल्जाम में फंसाने का प्रयास कर रही थी तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब निर्णय आपका है कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ताकि शासन उस हिसाब से कार्रवाई करे।